काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए। हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम करती हूँ मैं आप सभी का अपने चैनल पर, जिसका नाम है एक कदम और सही। आज का टॉपिक है मेरा, दुनिया को नहीं खुद को साबित करना है। हाउ टू कम बैक स्ट्रॉन्गर फ्रॉम फेल्यूर, सेल्फ डेवलपमेंट। आज हम सब इसी टॉपिक पर बातें शुरू करेंगे। हम सबकी सबसे बड़ी विश होती है, गोल होता है सक्सेसफुल होना, क्योंकि हम सभी को बचपन से ये सिखाया जाता है कि लाइफ के हर एरिया में सक्सेस होना चाहिए। लेकिन कई बार हार्डवर्क करने के बावजूद भी हम सक्सेसफुल नहीं हो पाते और फेल हो जाते हैं। अनडाउटली फेल होना दिल तोड़ देता है। इससे हमें काफ़ी दुख और तकलीफ भी होती है और कई बार तो हम खुद पर ही डाउट करने लगते हैं। हमें ऐसा लगता है कि शायद हम में ही कोई कमी हुई होगी और इस तरह की फीलिंग से निगेटिविटी पैदा होती है। और कई बार तो फेल होने की वजह से हम दोबारा कोशिश भी नहीं करते हैं। लेकिन ज़रूरी ये है कि आप फेल होने के दूसरे एस्पेक्ट्स को भी देखें। जी हाँ, फेल होना, अनसक्सेसफुल होना भी बहुत कुछ सिखा जाता है। ऐसे एक्सपीरियंसेस जो हमें दूसरी चीज़ें नहीं सिखा पाती, क्योंकि फेल होने के बाद जो जीत मिलती है उसकी बात अलग होती है, क्योंकि हर हार में हमें पहले से ज़्यादा बेहतर बनाने की इंस्पायरेशन देकर जाती है। तो व्यूवर्स, चलिए आज की इस वीडियो में बात करते हैं कि अगर लाइफ में कभी फेल हो जाए तो आगे क्या करें, खुद को इससे कैसे बाहर निकालें और आगे की स्ट्रैटेजी कैसे बनाएं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट है, एक्सेप्ट योर मिस्टेक, लर्न टू रिकॉग्नाइज पीपल। सबसे पहले जो गलती हुई है उसे एक्सेप्ट कीजिए और लोगों को पहचानना सीखिए। जहाँ भी चीज़ें गलत हुई हैं उसे लिखने की कोशिश करें ताकि आप उन्हें अपने सामने रखकर देख सकें। बहाने बनाने के बजाय जो रियलिटी है उससे ऑनेस्टली एक्सेप्ट करें, क्योंकि क्या होता है ना कि कई बार ऐसी सिचुएशंस को फेस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है जो आपके कंट्रोल के बाहर की थी, या फिर जिसकी वजह आपके टाल मटोल करने की आदत या फिर आपके बैड डिसीजंस थे। और ये बातें आपको कोई और कभी नहीं बताएगा, ये आपको खुद ही फाइंड आउट करना होता है, क्योंकि कई बार तो सामने वाला ही आपकी फेल्यूर का रीज़न होता है, लेकिन वो कभी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता। जो हर गलत चीज़ की वजह आपकी गलती ही ये ज़रूरी नहीं है। कई बार दूसरों की गलती का नतीजा भी हमें भुगतना पड़ जाता है, तो गलती लोगों को पहचानने में भी हो जाती है। इसलिए लोगों को देखें, उन्हें समझें ताकि वो आगे से आपका फ़ायदा ना उठा सकें। पॉइंट नंबर 2 है, स्टे अवे फ्रॉम टॉक्सिक पीपल, यानी टॉक्सिक लोगों से दूर रहिए। एटीट्यूड सिर्फ दिखाने के लिए नहीं होता। राइट एटीट्यूड तो वो होता है जो सही वक्त पर आपको सही डायरेक्शन दिखाए, सही गलत में फ़र्क बताए। हालांकि ये थोड़ा सा मुश्किल यानी डिफ़िकल्ट हो जाता है, ख़ास तौर से जब आप ऐसे लोगों से घिरे हों जो सिर्फ आपसे शिकायत करते हों, आप में कमियां निकालते हों या फिर बनावटी चेहरा लेकर आपके सामने घूमते हों, यानी डबल फेस हों। तब ऐसी सिचुएशंस में हमें अपनी लाइफ की अच्छी चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए, उसके बारे में बात करनी चाहिए। उन चीज़ों के बारे में सोचें जिनसे आप अच्छी उम्मीद करते हैं। हालांकि हर सिचुएशन में अच्छा फील नहीं किया जा सकता, लेकिन अपनी ज़िंदगी में निगेटिव एटीट्यूड से चिपके रहना आपको सिर्फ और सिर्फ परेशान करेगा और लाइफ में पीछे लेकर जाएगा। इसलिए एनर्जेटिक और पॉजिटिव लोगों के साथ अपना वक्त गुजारिए। आपको अपने पॉजिटिव एटीट्यूड को बनाए रखने में ये बहुत हेल्प करेगा। अगर आप ऐसे लोगों के साथ अपना वक्त गुजारते हैं जो हर वक्त आप में बुरा ही देखते हैं, तो आप भी वैसे ही बनते चले जाएंगे और महसूस करते चले जाएंगे। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ऐसे लोगों से दूर रहें। पॉइंट नंबर 3 है, लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स, यानी कि जो गलती हुई है उससे सीखें। वो गलती चाहे बैड डिसीजन की वजह से था या किसी और रीज़न से। अगर आप फिर उसी सिचुएशन में पड़ जाएं तो नुकसान से बचने के कई तरीके हैं। मान लीजिए आप किसी एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं, तो उसका रीज़न क्या था? क्या आप डिस्ट्रैक्ट हो गए थे या आपने प्रॉपर तैयारी नहीं की थी? तो रीज़न चाहे जो भी हो,
उसके लिए खुद को बिना जज किए इन क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। हमेशा प्रॉब्लम्स उतनी बड़ी नहीं होती जितनी बड़ी हमें नज़र आती है, बस उसे सॉल्व कैसे करना है ये पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप सिर्फ प्रॉब्लम्स के बारे में ही सोचते रहेंगे तो वो सॉल्व नहीं होने वाली। इसलिए उसे कैसे सॉल्व करना है ये सोचिए, और इसके लिए अपग्रेडिंग, लर्निंग एंड इम्प्रूविंग ही वो प्रोसेस है जो आगे आपके मिस्टेक्स को कम करेगा और इस सिचुएशन से आपको बाहर निकालेगा। दूसरों पर ब्लेम लगाने के बहाने मत ढूंढिए। याद रखिए, आप एलिजिबल हैं, एजुकेटेड हैं, आप कर सकते हैं और आप करेंगे भी। वैसे भी व्यूअर्स, हमें अपनी लाइफ को खुद ही बदलना होता है, कोई और ये हमारे लिए नहीं कर सकता। पॉइंट नंबर 4 है कि वो काम करें जो आपको पसंद हो। मेरे व्यूवर्स, ये बात बहुत मैटर करती है कि आप जो काम करते हैं वो आपकी पसंद का हो या फिर आप उसमें इंटरेस्ट रखते हो। हालांकि ये उतना आसान भी नहीं है, लेकिन आपको इस बारे में थोड़ा सोचना ज़रूर चाहिए कि आप अपनी लाइफ में जो भी करना चाहते हैं, जो भी अचीव करना चाहते हैं, वो कर पाएँ। फॉर एग्जाम्पल, क्या उस करियर के लिए जिसमें आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे जो आपने सोचा था, या फिर कोई ऐसा काम जिसे आप सिर्फ मजबूरी में कर रहे हैं। इन दोनों में बहुत फ़र्क है। मान लीजिए कि आप एक फिजिकली एक्टिव पर्सन हैं, तो कुछ ऐसा करने में आपको जितनी खुशी और सेटिस्फैक्शन होगा जिसमें कि फिजिकल एक्टिविटीज़ भी इन्वॉल्व हो, जैसे कि फील्ड वर्क वगैरह, ना कि कोई ऐसा काम जिसे सिर्फ ऑफिस में बैठकर सारा दिन बिता के करना हो, जिससे आप कभी भी खुश नहीं रहेंगे और शायद ये करियर आपको पसंद ना आए। इसलिए अपने एटीट्यूड को थोड़ा चेंज कीजिए और उसी डायरेक्शन में मेहनत कीजिए, उस फील्ड में जाने की कोशिश कीजिए जो आपके लिए बना है। व्यूवर्स, जब काम आपके दिल के लायक हो तो उसमें आपके फेल होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। हार्ड वर्क नहीं लगता। अपने गोल्स और प्रायोरिटी पर ध्यान दीजिए। अगर एक बार हम ये जान लें कि क्या और क्यों गलत हुआ हो, तो ये वक्त आपको अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि जब आप अपनी प्लानिंग चेंज कर सकते हैं, आपके रास्ते में बहुत सारे हर्डल्स मिलेंगे और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी। बस आपको उन्हें पहचानना है। तो आप चाहे किसी भी डायरेक्शन में जाएं, लेकिन अपना विज़न, अपने गोल्स और प्रायोरिटी क्लियर होनी चाहिए। अपनी लाइफ करियर के अकॉर्डिंग अपने गोल्स चूज़ कीजिए और उसे पूरा करने के लिए अपने टाइम को मैनेज कीजिए और ज़रूरी कामों को वक्त रहते ख़त्म यानी कंप्लीट कर दीजिए, ताकि आप हर एक स्टेप अपने प्लानिंग के अकॉर्डिंग ले सकें और इस तरह से की गई प्लानिंग कभी फेल नहीं होती। पॉइंट नंबर 5 है पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब है कि निगेटिव सिचुएशंस, टफ सिचुएशंस को आप कैसे देखते हैं, कैसे हैंडल करते हैं। जब आप प्रॉब्लम्स में फंसे हों तो उसे निकलने के बारे में क्या सोचते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग से आप हमेशा ही अच्छे की एक्सपेक्ट करते हैं और निगेटिव थिंकिंग आपको हमेशा दुख देती है। पॉजिटिव एटीट्यूड अक्सर सेल्फ क्रिटिसिज्म से शुरू होती है, क्योंकि हमारे दिमाग में चलने वाले थॉट्स कभी ख़त्म नहीं होते, जिसमें से कुछ क्लियर होते हैं तो कुछ अनक्लियर होते हैं। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा निगेटिव बातें करते हैं या सोचते हैं तो आप शायद दुखी रहने वाले पर्सन हैं। प्रैक्टिकली देखा जाए तो जब हम अपनी सोच को बड़ा करते हैं और न्यू थिंकिंग को डेवलप करते हैं तो हमारे आसपास की जो चीज़ें होती हैं हम उसी को नए तरीके से देखने लगते हैं। तभी हम कुछ नया करने के लिए सोचते हैं, क्यूरियस हो जाते हैं, क्योंकि पॉजिटिव एटीट्यूड हमें चीज़ों को नए सिरे से देखने और चीज़ों को ट्राई करने में हेल्प करता है। अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बनाए रखें। जब आप लाइफ को या खुद को पूरी तरह से चेंज करने के बारे में सोचते हैं या चीज़ों को दोबारा करने के बारे में सोचते हैं तो डिमोटिवेट हो जाना बहुत आसान होता है, क्योंकि ये हमें बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन तब आपको खुद को मोटिवेट करने के लिए ये याद रखना है कि आपको खुद को चेंज क्यों करना है, आप अपनी लाइफ और सिचुएशन को क्यों चेंज करना चाहते हैं। हालांकि अपनी कमियों
को पहचानना और उन पर काम करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन ये बात भी साथ में याद रखिए कि आप खुद से प्यार करते हैं। आप अपनी स्पेशल क्वालिटीज़ की एक लिस्ट बनाइए जिसमें आप बहुत अच्छे हैं, और अपने वर्ड्स और अचीव किए गए गोल्स को भी उस लिस्ट में प्रॉपर लिखें। साथ ही उन्हें अचीव करने में कितनी मुश्किलें आईं, कितने हर्डल्स आए और आपने उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया था, उन्हें भी हाईलाइट करें। अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। जिम्मेदार बनिए अपने कामों और बीते हुए कल में की गई गलतियां जिनकी वजह से आज आप मुश्किल सिचुएशन में हैं, उसके लिए जवाबदेह होना बहुत ज़रूरी है। और एक बार जब आप अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उन गलतियों से आपने क्या सीखा ये आपको नज़र आने लगता है। लेकिन वहीं अगर आप इस बात पे अड़ जाएंगे कि 100% आपकी प्रॉब्लम का रीज़न दुनिया है या दूसरे लोग हैं, तो आपको ये फील होगा कि आपके पास उन्हें सॉल्व करने की कोई रिसोर्सेज नहीं है, क्योंकि तब आप ये नहीं समझ पाएंगे कि कमी कहाँ रह गई थी। इसीलिए अगर आप अपनी लाइफ के निगेटिव एटीट्यूड, निगेटिव एस्पेक्ट्स की जिम्मेदारी लेते हैं तो कोई भी अचीवमेंट, बिग गोल्स को अचीव करने के तरफ आपका ये स्ट्रॉन्ग स्टेप होगा और ये आपको मैच्योर भी बनाएगा। खुद के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड ना हो, ये बात सही है कि जवाबदेह आंसरेबल होना बहुत ज़रूरी है, मगर उतना ही ज़रूरी है खुद की केयर करना, खुद के लिए सॉफ्ट होना। देखिए, गलतियां हर किसी से हो जाती हैं और आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि आप एक हारे हुए पर्सन हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि आप किसी काम में फेल हो गए थे। तो खुद के साथ और अच्छा बिहेव करें, तब आप देखेंगे कि आगे बढ़ना आपके लिए काफ़ी हद तक आसान हो जाएगा। अगर आप खुद के लिए अच्छा फील नहीं करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस और नीचे चला जाएगा और आप अपने गोल्स तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। गाइज, एक बात याद रखिए कि सेल्फ क्रिटिसिज्म करना और दूसरों को इल्ज़ाम देना ये एक ही बात नहीं है। क्रिटिसाइज करना हेल्पफुल होता है, ये आपको बताता है कि आप जो करते हैं वो क्यों करते हैं। वो आपको और भी बेहतर तरीके से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करता है। वहीं खुद को ब्लेम करते रहना एक पेनफुल एक्ट है। आप पहले से ही परेशान हैं और ये आपको कुछ अलग करने के लिए मोटिवेट नहीं करेगा। खुद को या दूसरों को गुनहगार ठहराना आपको एक बाउंड्रीज पे बांध देता है जहां से आप खुद को हारा हुआ ही समझेंगे। सो गाइस, सक्सेसफुल बनने की जर्नी में फेलियर तो आते ही रहेंगे, लेकिन हमें उसे कुछ अच्छा सबक लेकर आगे बढ़ते जाना चाहिए। क्योंकि आज हम जो भी है इन्वेंशन देखते हैं या जितने भी सक्सेसफुल लोगों को देखते हैं, उसके पीछे हजारों फेलियर होते हैं। बस हमें पता तब चलता है जब वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। हमें भी यही करना है और हार नहीं माननी है। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं, और अगर आप मेरी बातों से एग्री करते हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दें, और वीडियो को ज़रूर से अपने क्लोज वंस के साथ शेयर भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लें। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना कीमती वक्त देने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए, अपने काम को मेहनत और ईमानदारी के साथ कीजिए, बाकी सब अपने रब पे छोड़ दीजिए। थैंक्स फॉर दी वॉचिंग माई चैनल एक कदम और सही।